हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बन जाइएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर दिया है कि नीचे एक श्रृंखला दिया है, ठीक। इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है, यानी दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर एक आकृति दिया है, ठीक। इस आकृति को पूछ रहा है कि इस जल प्रतिबिंब में इस 4 ऑप्शन में से किस तरह से आकृति बनेगा। और प्रश्न दिया है, यानी पत्र जो है ना वो लिफाफा से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि खंजर है ना, वो खंजर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भरा जाएगा। ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 58 है। आप पार्ट नंबर 57 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर नीचे एक क्या दिए, संख्या दिए। इस संख्या में पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें देखेंगे इस श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 17 दिए, ठीक। 17 के बाद में क्या दिए, 19 दिया है। 19 के बाद में फिर क्या दिया है, 41 दिया है। 41 के बाद में क्या दिया है, 127 दिया है। और यहाँ पर दिया है कि 513 दिया है। तो आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 17 से क्या हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है। 19 से क्या हो रहा है, 41 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि 17 से 19 किस प्रकार से हो रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि 17 में 1 से गुना कर लेते हैं तो 17 हो जाएगा, और 17 में 2 से जोड़ देते हैं तो 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19 हो गया। यानी 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17, और 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19। यानी 17 में क्या किया, 1 गुना करके 2 जोड़ देते हैं तो 19 आ गया। अब देखिए 19 ले क्या हो गया, 19 ले 41 हो रहा है। तो 19 ले 41 किस प्रकार हो रहा है, 19 में क्या करेंगे, 19 में 2 से गुना कर लेते हैं। 19 दूनी का कितना हो गया, 19 दूनी के 38 हो गया। और 38 में क्या करेंगे, 38 में क्या करेंगे, यहाँ 2 जाना तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। जब 3 करेंगे तो 38 2 40, 40 1 41, कितना आ गया, 41 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 41 ले क्या हो रहा है, 41 ले 2 41 ले आपको 127 हो रहा है। 127 किस प्रकार हो रहा है, तो देखिए 41 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं। किससे, 3 से गुना करते हैं। जब 3 से गुना करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, यानी एक एक सब में बढ़ रहा है, ठीक। देखिए उसी तरीके से कितना देगा, 127 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया है, यानी 127 में क्या करेंगे, 127 में यहाँ 3 से गुना किए थे, यहाँ 4 से गुना करेंगे, ठीक। और इसमें 4 जोड़े थे तो इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ लेंगे। 127 में 4 से गुना कर लेंगे, ठीक। 127 में जब 4 से गुना कर लेंगे तो 127 में 4 से गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 513 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 513 है ना, तो 513 में क्या करेंगे, 5 ले गुना कर लेते हैं और फिर इसमें क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 ले गुना करेंगे, 6 जोड़ देंगे तब 5 ले गुना करेंगे तब 13 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 513 दिए, ठीक। तो 513 दिए, 513 में क्या करते हैं, 5 ले गुना करना है। तो 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 यानी 5 नहीं 15 हो गया, तो 15 के 5 हो गया, हाथ में अगर 1, 5 से कम 5 1 6 हो गया, 50 25 हो गया। कितना आ गया, 25 आ गया। यानी 25 कितना आ गया, 65। अब 65 में क्या करना है, 6 जोड़ देना है। तो जब 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 25 71 आ जाएगा। कितना आ गया, 25 71। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 25 71। यानी 25 71 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह की सही विकल्प से बदलें। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिया है कि आपको कितना दिया है, एक यानी 1468 है जो 19 से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से
यानी 22 और 24 है ना, पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। यानी किसे समझते होगा, देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 1400 कितना लिखा है, 68 लिखा है, ठीक। अनुपात कितना दिया है, 19 दिया है। फिर समानुपात कितना दिया है, 22, यानी 22 24 दिया है। तो पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए देखेंगे ना कि 1419 लेके हो रहा है, 1468 लेके हो रहा है, 19 हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, सबको एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए अलग अलग, 1 हो गया, फिर +4 हो गया, फिर +6 हो गया, फिर +8 हो गया। अगर इस सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 6 4 कितना हो गया, 12। तो देखिए यहाँ पर है ना कि यहाँ पर 8 और 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो जाएगा, 18 एक 19 हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया, यानी सबके जोड़ने के बाद में 19 आ गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दिया है, 2 + 2 + 2, फिर प्लस कितना दिए, 4 दिया है, इस सबको जोड़ लेते हैं। तो 2 2 4 2 6, 6 और 4 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद में 10 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन विकल्पों से कीजिए। देखिए यहाँ पर एक क्या दिया है, आकृति दिया है, कौन सा दिया है, देखिए यहाँ पर इसको बोल रहा है कि इस आकृति को अगर हम जल प्रतिबिंब यानी जल में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, आपको यही बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया, बी दिया है, ठीक, क्या दिया, बी दिया है, बी के बाद में आर दिया है, आर के बाद में ओ दिया है, ओ के बाद डब्ल्यू, एस, ई और आर। इसको देख, इसको क्या देखेंगे, इसको जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में कहाँ बनेगा, देखिए जल आपको नीचे देखेंगे, ठीक, जल प्रतिबिंब इस तरह से दिखेगा, यानी जल प्रतिबिंब इस प्रकार हो गया। अब पूछ रहा है कि इसमें हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो इसको किस तरह से दिखेगा, आपको यही बताना है। ठीक, देखिए बी को तो उसी तरीके से दिखेगा, जल में क्या करेंगे, बी को देखेंगे तो बी हो गया, यानी बी हो जाएगा, यहाँ पर आपको बी हो गया। ठीक, देखिए बी हो गया, बी के बाद में आर देखिए आपको इस तरीक़े से दिखेगा। ठीक, ओ है आपको उसी तरीक़े से दिखेगा, डब्ल्यू जो है वो एम की तरह दिखेगा, एस जो है ना, एस वो आपको इस तरीक़े से दिखेगा, ई है, ई भी आपको उसी तरीक़े से दिखेगा, और आर जो है आर वो आर आपको इस तरह से दिखेगा। यानी जल प्रतिबिंब में क्या हो गया, ये जल था, ठीक, ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा, क्या होगा, ये जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में किस तरह से दिखा, देखिए इस तरह से, यानी देखेंगे कि इस तरह का जो है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, ये जल प्रतिबिंब था, तो जल प्रतिबिंब BRWBROMSER देखेंगे किस ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है। ठीक, ये जल प्रतिबिंब है। यहाँ पर देखिए कि किस ऑप्शन में दिख रहा है इस तरह का, देखिए बी हो गया, आर हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, एच हो गया, ई हो गया, आर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, इस चित्र में बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज कितने हैं। ठीक, तो देखिए समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, पहले इसको समझिए। समकोण त्रिभुज आपको इस तरीक़ा से रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ये समकोण हो जाएगा। ठीक, ये समकोण हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज, तो इस तरह का जो आकृति है ना वो कितने दिख रहा है आपको यही ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ए रख लेते हैं, ए रख लेंगे, ए के बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं, बी रखते हैं, बी के बाद में यहाँ पर सी, एक बन गया, कितना बना, देखिए यहाँ से एक बन गया, एक समकोण बना, एक समकोण बना। फिर बी के बाद में यहाँ पर हम क्या रखते हैं, सी हो गया, सी के बाद में यहाँ पर डी हो गया। ठीक, डी के बाद में यहाँ पर ई रख लेते, यहाँ पर ई रख लेते हैं, ई वाला ई हो जाएगा ना, यहाँ पर ई हो जाएगा, ई हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, ई वाला जे हो जाएगा, जे के बाद में इसको क्या रखता है, बी हो गया, ये आपको आई रख लेते हैं, ये आई हो जाएगा। अब आई के बाद में फिर देखिए, फिर कहीं दिख रहा है, इसको हम देखिए जी देख रहे हैं, जी के बाद में इसको एफ रख लेते हैं, एफ के बाद में इसको एच रख लेते हैं। अब देखिए अब हमको बताना है कि समकोण त्रिभुज कितने हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज हम एक निकाल दिए हैं, एक के बाद में देखिए ई वाला एक दिख रहा है,
यहाँ से एक दिख रहा है समकोण त्रिभुज, कितना दिखा अभी, 2 दिखा, कितना दिखा, 2 दिखा। 2 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, 2 एक इधर से दिखेगा, 3 दिखा, कितना दिखा, 3, और 3 एक इधर से दिखेगा ई, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अभी तक आपको कितना दिखा समकोण, समकोण त्रिभुज आपको अभी तक 4 दिखा है, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, एक इधर से, एक इधर से, 4 दिखा। अभी तक कितना दिखा है, 4 दिखा है। समकोण त्रिभुज भी कितना दिखा, 4 दिखा। 4 के बाद में फिर देखिए, फिर कितना दिया, 4 के बाद में आपको यहाँ से देखते हैं, फिर आपको ई वाला 4 के बाद में फिर इसको देखिए, 4 एक ई वाला छोटा वाला, कितना हो गया, 5 एक ई वाला छोटा वाला, कितना हो जाएगा, 6, कितना हो गया, 6 हो गया। यानी अभी कितना दिख रहा है, अभी 6 दिख रहा है। यानी समकोण त्रिभुज की क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी समकोण, ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज 6, कितना है, 6 है। यानी समकोण त्रिभुजों की संख्या लिख देते हैं, ठीक, त्रिभुजों की, यानी त्रिभुजों, यानी समकोण त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या कितना दिया है, 6 दिया है। यानी समकोण त्रिभुज की संख्या इसमें कितने हैं, 6 है। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कुष्ठ भाषा में यानी एलोवोल को BVOOLD के रूप में लिखा जाता है, कोड किया जाता है। ठीक उसी भाषा में यानी ग्रीन यानी GREEN को किस प्रकार कोड किया जाएगा। ठीक देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि एलोवल क्या है, देखिए यहाँ पर देने की YELLO, इसको क्या लिख रहा है BVOOL के रूप में लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर तो क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एलोवोल जो दिया है ना, एलोवोल तो वो आपको किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं Y दिया है, यहाँ पर YE दिया है, फिर इसके बाद में LL दिया है, फिर O दिया है, W दिया है। इसको क्या लिख रहा है, W, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, B लिख रहा है, यहाँ से B दिख रहे हैं। ठीक B लिख रहा है, V लिख रहा है, O लिख रहा है, फिर L लिख रहा है, फिर D लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक अगर इसको हम देखेंगे, देखिए Y से क्या होना चाहिए, अगर प्लस में आएगा तो Y के बाद में क्या आना चाहिए, Z आना चाहिए, लेकिन Z के क्या लिख रहा है, ये B लिख रहा है, क्या लिख रहा है, B लिख रहा है। यानी इसका मतलब कि इधर से यानी देखेंगे नीचे से, यानी आपको Y के तरफ से देखेंगे, यानी Z की तरफ से 26 का अक्षर 26 तक होता है अक्षर, अगर 26 में हम देखेंगे तो Z के बाद में देखिए Y के बाद में Z आना चाहिए। दूसरा हो गया, अगर एन से देखेंगे तो A, इधर से देखेंगे तो A, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे A के बाद में B आ गया, ABC, यानी यहाँ इधर का आएगा X आएगा। यानी इसका मतलब कि विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है। यानी इसको क्या किया है, विपरीत किया है। इसमें क्या करेंगे, हम भी विपरीत लिख लेंगे। ठीक देखिए यहाँ पर क्या दिया है, विपरीत दिया है, यानी विपरीत क्या हो गया, ये विपरीत हो गया। ये अक्षर क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, तो ई का विपरीत भी हो गया, और ठीक और L का भी क्या हो गया, O हो गया विपरीत, और O का L हो गया, और W का विपरीत क्या हो गया, D हो गया। यानी क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, यानी विपरीत क्या लिखा है, ये विपरीत अक्षर लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम भी विपरीत अक्षर लिखेंगे। जब विपरीत अक्षर किसको लिखेंगे, ग्रीन को, यानी GREE, ठीक EE और N दिया है। अगर G को विपरीत लिखेंगे तो G इधर से कितना पा, ABCD से G कितने पाया है, 7 पर, लेकिन इधर से भी हम 7 पर देखेंगे, 26 ले, तो देखिए Z हो जाएगा, Y हो जाएगा, X हो जाएगा, W हो जाएगा, V हो जाएगा, E हो जाएगा, T हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 T, कितना गया, T आ गया, कितना गया, T आ गया। यानी यहाँ पर T हो जाएगा। R का विपरीत क्या हो जाएगा, R के विपरीत I हो जाएगा। E का विपरीत क्या हो जाएगा, तो E का विपरीत देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था V लिखा है। ठीक क्या लिखा है, V लिखा है। उसी तरीके से E का विपरीत क्या हो गया, V हो गया। N का विपरीत क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक तो देखिए कितना आ गया, इसका ग्रीन का मतलब क्या होगा, ग्रीन का कोड भाषा का है कितना हो जाएगा, तो I यानी TIVVM, यानी TIVVM देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी TIVVM, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका
सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दें कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक शब्द दिया है, पत्र जो है ना वो लिफाफा से संबंधित है। तो पूछ रहा है कि खंजर जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भरा जाएगा, यानी किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, खंजर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, पत्र दिया है। पत्र किससे, लिफाफा से। तो पत्र जो है ना, पत्र वो लिफाफा से किस प्रकार संबंधित है, तो लिफाफा। पत्र जो है ना, यानी पत्र लिख देते हैं, ठीक, क्या हो गया, पत्र। पत्र लिफाफा के अंदर रखा जाता है, यानी पत्र जो है वो लिफाफा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, लिफाफा, यानी लिफाफा, लिफाफा के अंदर, लिफाफा के अंदर रखा जाता है। देखिए पत्र जो है, पत्र वो लिफाफा के अंदर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर खंजर दिया है, क्या दिया है, एक खंजर दिया है, यानी खंजर से पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किस से रखा जाता है। देखिए खंजर, तो खंजर क्या हो गया, यानी यहाँ पर खंजर लिख देते हैं, ठीक, क्या हो गया, खंजर। यहाँ पर खंजर हो जाएगा, ये खंजर। खंजर जो है ना, खंजर, खंजर यानी खंजर किसके अंदर रखा जाता है, यानी खंजर जो है वो मयान, किसके, मयान, यानी मयान के अंदर, मयान में रखा जाता है या मयान के अंदर, यानी मयान में, यहाँ पर मैं लिख देता है, ठीक, मयान में रखा, यानी रखा जाता है, ठीक, रखा जाता है। देखिए यानी जो पत्र है वो लिफाफा के अंदर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से खंजर जो है ना वो मयान के अंदर रखा जाता है, किसके अंदर, मयान। तो मयान देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर क्या हो गया, मयान हो जाएगा। तो मयान आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दें कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प से बदलें। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर एक क्या दिया है, युग्म दिया है, ठीक, प्रश्नवाचक युग्म दिया है। अब इसके बोल रहा है कि इसमें बी टी जो है ना वो आपको भी डी से संबंधित है, यानी डी भी से संबंधित है। उसी प्रकार से एल एक्स जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 अक्षर ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। बी से क्या हो रहा है, बी दिया, ठीक, बी से बी टी किससे संबंधित है, डी भी से। फिर उसी प्रकार से पूछा है कि आपको एल एक्स है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए इसमें देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए डी बी टी के बाद में डी भी, यानी बी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, बी सी डी, यानी इसमें +2 कर रहा है, ठीक। अब देखिए टी से क्या हो रहा है, भी हो रहा है। तो टी में भी आपको टी में आपको 2 जोड़ लेंगे तो कितना देगा, भी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको कर लेंगे, एल से क्या करेंगे, एल से आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक, देखिए एल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल में जब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एल एम एन, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। उसी प्रकार से एक्स में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। जब एक्स में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, यानी एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा, एन के बाद में जेड हो गया, यानी एन जेड हो गया। तो एन जेड देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी एन जेड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न श्रृंखला में आने वाली असली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहे हैं, असली संख्या, यानी पूछा है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 199 लिख रहा है। क्या लिखा है, 199 से क्या हो रहा है, 202 हो रहा है। फिर 202 से क्या हो रहा है, 197 हो रहा है। फिर आपको 197 से 204 हो रहा है। फिर 204 से क्या हो रहा है, 193 हो रहा है। क्या हो रहा है, 193। तो पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको एक बार ध्यान से श्रृंखला को देखना होगा। ठीक, देखिए 199 में क्या करते हैं, कितना जोड़ेंगे कि 202 आ जाएगा। ठीक, तो 199 में क्या करते हैं, 199 तो 100 हो जाएगा, 102, यानी इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे।
3 पर से प्लस कर लेंगे तो 202 हो जाएगा। अब 202 से क्या लिख रहा है, 197 लिख रहा है, तो 202 में से माइनस कर रहा है तब तो 197 लिख रहा है। तो 202 में से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 3 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 5 हो गया, यानी 5 माइनस कर लेंगे, यानी क्या करेंगे 5 माइनस कर लेंगे, 202 में से 5 माइनस करेंगे तो 97 हो जाएगा, 197 और दिया। देखिए 197 से क्या हो रहा है, 204 हो जा रहा है, तो 97 इसमें हो गया, तो 4 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, यानी 197 में 7 जोड़ देंगे आपको 204 आ जाएगा। अब 204 से क्या हो रहा है, 193 हो रहा है, 193 से क्या हो रहा है, देखिए 193 में यानी 7 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, 7 4 11, यानी इसमें क्या करेंगे 11 माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे 11 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 193 हो गया। अब 193 में हम क्या करेंगे, अगला जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए पहले में जोड़ा है, दूसरे में घटाया है, फिर पहला दूसरा में जोड़ा है तो पहला में घटाया है, तो यानी कि इधर क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो नीचे देखिए 3 2 5 5 2 7 7 7 4 11, 11 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि 13 जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 13 जोड़ लेंगे। तो जब 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 193 में हम 13 जोड़ देंगे, तो जब 193 में 3 3 6 हो गया, ठीक 3 3 6 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, तो और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 206, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा। तो 206 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, यह मेरे पति के पिता हैं। वह व्यक्ति उस लड़की के पति से किस प्रकार संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए अच्छे तरीक़ा से, यानी साधारण भाषा में इसमें क्या बोल रहा है। ठीक देखिए इस तरह का अगर परीक्षा में आएगा तो आपको क्या करना है, अपने आपसी रिलेशन बताते हुए आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक तो देखिए क्या पूछा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा। ठीक तो मान लीजिए इसको हम क्या रखते हैं, लड़की रख लेते हैं, यानी एल लड़की हो गया। ठीक इसको क्या रखते हैं, लड़की हो गया। ये जो लड़की है ना वो इशारा करती है, तो किसकी इशारा करती हैं, इस यहाँ पर इशारा करते हैं, ये प्लस हो गया। ठीक इसको इशारा करती है, इसको इशारा करती हैं, ये पति लिख देते हैं, यहाँ पर पति हो जाएगा, पति हो गया और पत्नी हो गया, तो पहले पत्नी लिख देते हैं। ठीक क्या हो गया, यानी पत्नी पत्नी पति क्या हो गया, पत्नी पति हो गया। अब यहाँ से क्या पूछा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, यह मेरे पति के पिता, वो मेरे पति के पिता। ठीक तो उसका पति हो गया प्लस पति का पिता, यहाँ पर भी प्लस करते हैं, ये क्या हो गया, ये पिता हो गया, पिता के पिता, तो पिता ये भी हो गया, और पिता के पिता इसको में रख लेते हैं, ये भी पिता हो जाएगा। क्या होगा, ये भी पिता हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, क्योंकि मेल को प्लस करेंगे फीमेल को माइनस करेंगे। अभी क्या हो गया, ये आदमी हो गया, यानी ये ठीक आदमी हो गया, ये क्या हो गया, आदमी हो गया। ये जो आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा उसके पिता, तो देखिए अब बोल रहा है ना कि पति मेरे पति यानी लड़की के पति के पिता ये आदमी हो गया। ठीक क्या हो गया, आदमी हो गया, पिता है, तो वह उस व्यक्ति उस लड़की के पति से किस प्रकार संबंधित है। तो पूछ रहा है कि उसका पति, तो उसका पति ई वाला है, ई और इसमें से संबंधित बताना है, आदमी में और इसका पति में संबंध बताना है। तो देखिए ये मान लीजिए मैं हो गया, प्लस वाला क्या होगा, मैं हो गया, मेरे पिता के पिता क्या होगा, मेरे दादा हो गए, क्या हो गए, मेरे दादा हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि इस लड़की का किस प्रकार से इस आदमी से संबंधित है, तो मेरे दादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दादा से। किससे संबंधित होगा, तो दादा से संबंधित होगा। तो दादा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, तो दादा आपको यानी दादा को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 8 हौच 12 बराबर 10, ठीक, और 5 हौच 9 बराबर 7 और 6 हौच 10 बराबर 8, फिर 14 हौच 4 बराबर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि 8 हौच
8 हच 12 बराबर क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है, ठीक। 5 और 7 बराबर 9 लिख रहा है, और 6 हच 10 बराबर क्या लिख रहा है यहाँ पर 8 लिख रहा है। तो आपसे पूछा ना कि 14 हच 4 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, तो पहले इसको देखेंगे ना कि इस सबको किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 8 लिखा है, क्या लिखा है 8 लिखा है। 8 को क्या करते हैं, 8 को हज की जगह पर क्या कर रहे हैं प्लस रख लेंगे, यानी हज की जगह पर प्लस रख लेंगे, हज की जगह पर क्या करेंगे प्लस रखेंगे, सबके हज की जगह पर हम प्लस रख लेंगे, इसको हज के भी प्लस रखेंगे, ठीक। 8 और 4 को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर लेंगे, क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे। देखिए अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो गया, और 20 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 10 आया है। उसी प्रकार से दूसरा में क्या दिए 5 और 9 को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं, तब कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा। देखिए यहाँ पर भी आपको 7 दिया है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया 6 प्लस क्या करते हैं 10 को जोड़ लेते हैं, 10 को जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे, ठीक। तो 6 कितना हो जाएगा 16 में जब 2 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना क्या 8। तो यहाँ पर आपको 8 दिया है, ठीक। उसी प्रकार से आपको पूछा है ना इस प्रश्नवाद से, यानी बोला है कि 14 क्या बोला है 14 प्लस 4 बराबर क्या होगा, ठीक। देखिए 14 में 2 से भाग करेंगे, इसी तरह फॉलो करेगा, तो 14 और 4 कितना हो गया 18 में 2 से भाग कर लेते हैं, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो क्या हो गया 14 हच 4 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है ना कि 2:30 बजे, कितना बजे 2:30 बजे, यानी 2:30 का मतलब क्या होगा 2:30 क्या होगा 2:30 की सुई और देखिए घंटे और मिनट की सुई का कोण बीच बताना है, ठीक। क्या बताना है 2:30 बजे घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। देखिए अगर इस तरह का सवाल पूछेगा कि 2:30 बजे घंटे और सुई के दोनों बीच के कोण बताना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला दिया है कि 11, ठीक है 11 मिनट होता है, क्या होगा 11 मिनट माइनस 60 घंटा, क्या होगा 60 घंटा। अब बाटा में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे। अब आपसे जो सवाल पूछा है उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए अब आपसे क्या पूछा है 2:30 बजे मिनट और घंटे की सुई को वो बीच का कोण बताना है। देखिए इसमें क्या होगा 11, तो 11 रख देंगे, 11 गुणे क्या करेंगे मिनट कितना दिया है 30 मिनट, और आगे देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पर माइनस कितना हो गया 60 गुणे कितना करेंगे घंटा, क्या दिया घंटा आपको कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया 2 दिया है, बटा में 2 से भाग कर लेंगे। अब देखिए अब इसको सोल्व करिए, अब जबकि 11 33 कितना हो जाएगा 330 हो गया, फिर माइनस 6 दूनी के 12 यानी 120 हो गया। सबको गुना करने के बाद में 2 से भाग कर लेंगे, इसमें से माइनस घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा 0 एकम 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 2 में से 1 घटा कितना बचेगा 210 आ जाएगा। 210 में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 105, कितना गया 105, तो ये 105 डिग्री हो गया, कितना हो गया 105 डिग्री। यहाँ पर क्या पूछा है 105 डिग्री। आपसे पूछा वही है कि 2:30 बजे घंटे और मिनट की सुई का बीच का कोण कितना होगा, तो 105 डिग्री, कितना होगा 105 डिग्री। तो 105 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि दिए गए वेन आरेख में उस छात्रों की संख्या को दिखाया गया है जो 3 परीक्षाओं अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इस चित्र में आपको 3 छात्रों को दिखाया गया है जो अंग्रेजी में, विज्ञान में और गणित में उत्तीर्ण है, ठीक। आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए यह पूछा है कि उन छात्रों की संख्या क्या है जो तीनों विषय में उत्तीर्ण है, यानी यहाँ पर पूछा ना कि उस छात्र की क्या संख्या है जो कि तीनों विषय में पास है। क्या है उत्तीर्ण के मतलब पास है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या पूछ रहा है कि तीनों विषय में पास होना चाहिए, वो कौन, इसमें कितने छात्र हैं, ठीक। तो देखिए अगर इस वाला गोला को रख लेते हैं, देखिए ई वाला गोला रेड वाला को क्या रखते हैं
रेड वाला को हम रखते हैं अंग्रेजी में, क्या हो गया, ये अंग्रेजी हो गया। और आगे देखिए इसको क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, हरा वाला, यानी हरा वाला को क्या करते हैं, विज्ञान को, किसको रखते हैं यहाँ पर, विज्ञान को, ये विज्ञान का हो गया। और उसके बाद में ये ब्लू वाला, देखिए ये ब्लू वाला क्या हो गया, ये गणित का, किसका हो गया, ये गणित का। आपसे यही पूछा है, देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि तीनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताना है, उसमें कितने छात्र हैं, ठीक। तो देखिए कितने छात्र हैं आपको यही ज्ञात करना है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस सबको देखेंगे। आपसे पूछा है कि तीनों में अगर 15 रखेंगे ना, तो देखिए आपको किस में दिख रहा है, खाली अंग्रेजी में दिख रहा है, कितने, खाली अंग्रेजी में। अगर 15 8 भी रखेंगे दो गो, तो देखिए आपको गणित छूट जा रहा है, गणित से बाहर हो जा रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक, इस प्रकार से नहीं होगा। अगर 11 रखेंगे तो नहीं होगा, तीनों में बताना है। देखिए ई वाला एक इधर से घूमेगा, ई वाला एक इधर से घूमेगा और ई वाला एक इधर से घूमेगा, इसी तीनों में हमको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक। देखिए इसी तीनों में हमको बताना है, जो आपको रेड कलर का गढ़ा घोरे हैं उसी में आपको बताना है कि तीनों में से कौन होगा। तो देखिए अगर इस 8 को क्या रखते हैं, 8 को छोड़ देंगे, क्योंकि 8 को अगर रखेंगे तो दो ही चीज़ में, विज्ञान और अंग्रेजी में दिख रहा है। लेकिन अगर 6 और 5 की क्या दिख रहा है, 6 और 5 कितना दिख रहा है, 6 और 5। अगर 5 को देखिए, अगर 5 को हम देखेंगे तो 5 देखिए, अगर 5 को देखेंगे तो गणित में दिख रहा है, अंग्रेजी में दिख रहा है। लेकिन आपको ई वाला, यानी ई वाला क्या विज्ञान में छूट जा रहा है। लेकिन पूछा है तीनों विषय में पास होने वाले, तो तीनों में दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है। जो 6 है ना, 6 वो तीनों में दिख रहा है। देखिए अंग्रेजी में भी दिख रहा है, अंग्रेजी में भी दिख रहा है, विज्ञान में दिख रहा है और गणित में दिख रहा है। यानी कितना दिख रहा है, तीनों, यानी तीनों हो जाएगा, ठीक। कितना दिख रहा है, यानी तीनों में, यानी तीनों में पास, तीनों में उत्तीर्ण नहीं, पास लिख देते हैं, ठीक। क्या होगा, तीनों में पास छात्रों, यानी छात्रों की संख्या कितना हो गया, संख्या 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कितना है, 6 है। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी प्लस से गुना को व्यक्त किया जाता है, भागा से प्लस को व्यक्त किया जाता है, प्लस से भागा को व्यक्त किया जाता है और गुना से माइनस को व्यक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, एक श्रृंखला दिया है, क्या दिए, एक संख्या दिया है या श्रृंखला मान लीजिए। इस श्रृंखला में क्या बोल रहा है, इस श्रृंखला में आपको पूछा है ना कि प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह प्लस, जब आपको बोल रहा है उसके जगह पर हम रखेंगे तो समीकरण बताना है कि सोल्व कैसे होगा, ठीक। बराबर में कितना आएगा, देखिए बोला है कि प्लस से गुना को यानी व्यक्त किया जाता है, तो प्लस कहाँ दिया, यहाँ पर, इसको हम गुना कर लेंगे। फिर दिया है कि भागा से प्लस को व्यक्त किया जाता है, तो भागा यहाँ दिया, इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक, व्यक्त किया जाता है। अब दिया है कि माइनस से भागा को व्यक्त किया जाता है, माइनस यहाँ पर दिया, इसको हम भागा कर लेंगे। अब आगे दिया है किया जाता है तो, और गुना से माइनस को, तो गुना से माइनस से व्यक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए अब इतना हो गया, अब इसको क्या करेंगे, 12 प्लस हो गया 6, फिर भागा कितना 2, फिर गुना कितना 10, फिर -5, यानी सबको चिन्ह बदलने के बाद में हमको इतना आ गया, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए काट लेते हैं, 3 दूना का 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूना का 6 हो गया, ठीक। तो 3 दूना का 6 हो गया, तो 12 कितना गया यहाँ पर, 12 प्लस 3 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। 3 के बाद में फिर क्या दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, गुना दिया है, तो फिर इसमें क्या करते हैं, गुना 10 दिया है, तो गुना 10 लिख लेते हैं, ठीक। गुना 10 -5 हो गया। अब यहाँ पर भी 10 × 30 लिख लेते हैं, फिर बराबर प्रश्नवाचक, तो 12 को 12 रख लेते हैं, 12 प्लस 10 × 30 यानी 30 में और -5 हो गया, गुना कर लिए 10 में 30 में। अब देखिए यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह अब हो गया। तब 30 को अगर 12 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा, कितना गया 42। अब 42 में से क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे, तो 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 42 में से 5 घटाएंगे तो 3 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 37, कितना हो गया 37 बचेगा। आपको कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो 37 हो गया, ठीक। कितना गया, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, 37 आ गया, यानी चिन्ह को सोल्व करने के बाद में। तो देखेंगे 37 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी
सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन, ठीक, ये कथन निष्कर्ष एक प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है, कथन और निष्कर्ष बोला, ठीक। देखिए कथन में बोल रहा है ना कि पहला में देखिए कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी हैं, कुछ जो गाड़ी है ना वो घोड़ा गाड़ी हैं। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, गाड़ी रख लेते हैं। ये वाला गाड़ी हो गया, ये वाला को हम गाड़ी रख लेते हैं। ये क्या हो गया, गाड़ी हो गया। ये गाड़ी क्या है, कुछ गाड़ी जो है ना वो घोड़ा गाड़ी है। तो मान लीजिए कुछ गाड़ी क्या होगा, ये घोड़ा गाड़ी, यानी घोड़ा गाड़ी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, घोड़ा गाड़ी। यहाँ पर घोड़ा गाड़ी हो जाएगा, ठीक, यानी घोड़ा गाड़ी हो गया। यानी कुछ जो देखिए कुछ गाड़ी जो है ना वो घोड़ा गाड़ी है। तो कुछ गाड़ी ये वाला हो गया, कुछ गाड़ी क्या हो गया, ये घोड़ा गाड़ी हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में कथन में कि सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है। सभी जो गाड़ी है ना वो क्या है, ठेला गाड़ी। सभी गाड़ी क्या बोल रहा है, सभी गाड़ी क्या है, ठेला गाड़ी है। तो सभी गाड़ी को देखिए, सभी गाड़ी को इधर रख लेते हैं। सभी गाड़ी को क्या करता है, ठेला गाड़ी में, किसमें, ठेला गाड़ी में। इसको क्या लिखेंगे, ठेला गाड़ी नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है। कुछ गाड़ी का है ना वो घोड़ा गाड़ी है। यहाँ आपको इस तरह से डायग्राम नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए इसमें यहाँ बनाते हैं। ये पूछ रहा है कि कुछ गाड़ी जो है ना वो घोड़ा गाड़ी है। तो मान लीजिए ये गाड़ी रख लेते हैं, ठीक, क्या हो गया, ये गाड़ी हो गया। ये कुछ गाड़ी हो गया। कुछ गाड़ी क्या है, घोड़ा गाड़ी है। तो कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी, तो इस तरह से रखेंगे, ठीक। कुछ गाड़ी हो गया ना जो घोड़ा गाड़ी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, घोड़ा गाड़ी। यानी कुछ जो गाड़ी है वो घोड़ा गाड़ी हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सभी गाड़ी जो है ना वो ठेला गाड़ी है। लेकिन सभी जो गाड़ी है वो क्या है, ठेला गाड़ी है। यानी सभी जो गाड़ी क्या दिख रहा है, ठेला गाड़ी। सभी गाड़ी क्या है, ठेला गाड़ी। तो सभी गाड़ी को क्या करता है, ठेला गाड़ी में। इसको क्या लगता है, ठेला गाड़ी, यानी ठेला, ठीक, ठेला गाड़ी हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, ठीक, ठेला गाड़ी। सभी क्या होगा, गाड़ी ठेला गाड़ी हो गया। यानी इस तरह का विभिन्न आरेख यानी डायग्राम बना, ठीक। अब इस डायग्राम को क्या करते हैं, निष्कर्ष में देखेंगे। निष्कर्ष किया दे पहला में सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है। सभी जो घोड़ा गाड़ी है ना वो क्या है, ठेला गाड़ी। देखिए ये ठेला गाड़ी रेड वाला, ये घोड़ा गाड़ी। सभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कुछ दिख रहा है। इसमें बोल रहा है सभी दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए निष्कर्ष, दूसरा में देखिए कुछ ठेला गाड़ी जो है ना वो घोड़ा गाड़ी है। कुछ जो ठेला गाड़ी है वो घोड़ा गाड़ी है। तो कुछ ठेला जो है ना वो घोड़ा गाड़ी में दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा सही बोल रहा है। यानी कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक डाकिया डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करके दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। अब आपसे क्या पूछा है कि एक डाकिया जो है ना वो साइकिल चलाना शुरू करता है दक्षिण की तरफ। किधर, दक्षिण की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ से चलता है, ठीक, यहाँ से चलता है दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण नीचे हो गए। दक्षिण की तरफ कितना चला, 13 मीटर। कितना चलता है, 13 मीटर चलाता है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम इधर होगा, मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। 10 मीटर तक साइकिल चलाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलाता है, ठीक। जो अब फिर उत्तर की तरफ, उत्तर आपको ऊपर होगा, मुड़ता है और कितना चलाता है, 8 मीटर चलाता है। 8 मीटर चलाता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और कितना, 2 किलोमीटर चलाता है। फिर पूर्व की तरफ, तो पूर्व आपको इधर जाएंगे, ठीक, किधर, इधर जाएंगे। तो बोल रहा है कि 2 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो फिर इतना चला लिए, कितना, 2 मीटर। 2 मीटर चलाने के बाद बाईं मुड़ जाता है। तो बाईं मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक, बाईं मुड़ जाता है। बाईं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, ये 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। अब पूछ रहे हैं ना कि ये क्या हो गया, ये स्थान हो गया, यानी क्या हो गया, ये प्रारंभिक स्थिति हो गया। ये क्या हो गया, प्रारंभिक, यानी
प्रारंभिक, ये प्रारंभिक हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पहुँच गया, ठीक, यहाँ पहुँच गया, यहाँ और यहाँ का बीच का दूरी बताना है कि कितना है, ठीक। तो देखिए अब दूरी बताने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखिए ये टोटल कितना दिया है, 10 दिया है, ये टोटल कितना दिया है तो आपको देखना होगा, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे, जो कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इको टोटल कितना था, 10 था, कितना है 10, 10 में से यहाँ तक 2 गया है ना, 2 गया है, तो 2 गया है तो क्या करेंगे, -2 घटा लेंगे, और बाकी इतना दूर जो बचा है कितना हो गया, 8 हो गया, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, तो 8 हो गया। 8 पूछा है कि अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कब, यानी अब कहाँ है, तो अब कहाँ है, तो 8 किलोमीटर कहाँ है, इधर ऊपर की तरफ है, कहाँ है, तो ये बीच वाली से इधर आए, किधर है, इधर है, यानी पश्चिम की तरफ है, किधर है, पश्चिम की तरफ है ना। देखिए ये वाला बीच वाली की संख्या पश्चिम है, यानी 8 मीटर कितना हो गया, यानी 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर मान लेते हैं, 8 मीटर किधर है, पश्चिम है, ये पश्चिम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम, देखिए 8 मीटर पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।